लेकिन बहरहाल वक्त की जो रफ्तार है अब गुंजाइश नहीं है। हमारे कहते इंसान खाती होता है, खता का पुतला है, इस बात को मालूम है। मुझसे भी ये खता हुई है, मैं बसरेआम मैं कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। गलती मुझसे ये हो गई कि जो जिनका बर्थडे होना चाहिए था, जिनको कटक में पैदा होना चाहिए, उनको मैंने स्वामी जी को बता दिया मैंने कि भाई हमारी पैदाइश वहां हुई। मैं उसके लिए मैं माजरत खाऊंगा, गलती मुझसे हो गई थी। सारी बातें मैं स्वामी विवेकानंद की कर रहा था और पैदाइश में मुझे जहन में वो बात ही कटक में हुई थी, जबकि कटक में इनकी पैदाइश थी। इस बात को आप जहन कर लें। मैं बाद में गया, उसकी वजह हुई कि मैं जितने बच्चे आ रहे हैं वो तमाम बोल रहे कलकत्ते में पैदा, अब जहन में बुला रही बात आखिर मामला गड़बड़ जा रहा है। सारे के सारे बच्चे तो गलत नहीं हो सकते, हो सकता है मुझसे गलत। तो जब मैंने किताबें खोल के देखी तो भाई मुझे अपनी गलती याद है, इसलिए भाई वो साजा नहीं, मैं तालिबे इल्म। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो है वो तकरीब मना रहे हैं जन्मदिन की। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में पैदा हुए थे। इसमें दो राय नहीं, इसमें गलती नहीं। वालिद जो थे वो जानकी नाथ बोस, जैसा कि हमारे महबूब साहब ने बताया, बड़े नामवर एडवोकेट थे। और वालिदा जो है प्रभा देवी दत्ता, ये उनकी वालिदा थी। वहाँ से फिर यहाँ आए, कुछ तालीम, बुनियादी तालीम वहाँ उन्होंने हासिल की। वहाँ से यहाँ आने के बाद आपको हैरत होगी कि ज़माना था वो अंग्रेज़ों का, तालीम पे पूरे अंग्रेज़ों का ही कब्जा था। ये बाजू में जो देख रहे हैं ना रेसिडेंसी, जो अभी यूनिवर्सिटी हो गई है, ये उस ज़माने में कॉलेज था। किसी मामले को लेकर इख्तिलाफ हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने उस जमाने में, जब उनकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल की रही होगी, 20 साल, हाँ 19 साल की थी, उन्होंने एहतजाज किया। जानते हैं एहतजाज का उनको बदला क्या मिला? उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया कॉलेज से। वो कॉलेज था। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे और उनका ईमान जो था वो था सेकुलर। हिंदुस्तान में कोई देखते थे। मैं आपसे अर्ज करता चलूं, एक वाकया, इनको अपनी एक हुकूमत, इनको एक अपनी फौज बनानी थी, इंडियन नेशनल आर्मी। कुछ चंदे की जरूरत पड़ी, तो चंदे की जरूरत पड़ी तो वो हिंदुस्तानियों से चंदा उन्होंने हासिल किया। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। एक मंदिर में गए, जरा ख्याल किया खुर्शी साहब, मंदिर में गए और एक पंडित जी से कहा, महाराज हमें इस काम के लिए चंदे की जरूरत है, हिंदुस्तान की आज़ादी दिलानी है, इस काम के लिए आपकी मुझे फंड की जरूरत है। और उनके साथ जो थे शहनवाज हुसैन साहब थे। शहनवाज साहब जो उनके कमांडर थे आज़ादी में। जानते पंडित का जवाब क्या था? मैं आपको चंदा दूंगा लेकिन एक शर्त। बोले क्या शर्त है? शर्त यह है कि शहनवाज हुसैन चूंकि मुसलमान है, उसे मंदिर से बाहर रखिए तो मैं आपको चंदा दूंगा। ये सुनना था कि स्वामी, ये क्या नाम है आपके, सुभाष चंद्र बोस जो है आग बगोला हो गए। बोले मुझे, और उसके बाद उन्होंने कहा, जब शाहनवाज हुसैन को लेकर गए तो उन्होंने वो चंदा दिया। तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। इनके एक और बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, वो भी अपने बाप की तरह बड़े वकील थे, लेकिन बड़े कौम परस्त थे। उन्होंने भी माली तौर पर बहुत मदद की अपने भाई। बोले फिक्र मत करो सुभाष, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे आगे बढ़ो। इस तरीके से उन्होंने मुल्क की कुर्बानी दी है। और देखिए, महज 48 साल की उम्र,
18 अगस्त 1945 को जापान में ताइपाई जो एक इलाका है जिसे ताइवान बोलते हैं, नाम सुना होगा ताइवान, इत्तेफाक से एक जहाज क्रैश हो जाता है, हादसे का शिकार हो जाता है और बुरी तरह वो जख्मी हो जाते हैं, जल जाते हैं। वहीं इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है और इंतकाल कर जाता है, जिसका मुअम्मा आज तक उनके इंतकाल के तकरीबन 80 साल होने जा रहे हैं है, इसको कैश किया जाए। अरे उधर खत्म हो गए, खत्म हो गए। और अफसोस होता है आज की मरकजी हुकूमत, आज हमारे जो हैं जिन्हें अपना नाम से विश्व गुरु बनने का आज इसका उद्घाटन कर रहे हो, लेकिन देखिए कितनी ताज्जुब की बात है कि बंगाल की जो झांकी होती है इसका हर जगह चर्चा होता है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया में हर रियासत से लोग झांकी निकालते हैं, लेकिन देखिए इनकी शरारत, ये बंगाल को इन्होंने इस बार बैन कर दिया। क्यों बैन किया? इसलिए कि यहाँ इनकी हुकूमत नहीं है, यहाँ की हुकूमत इनकी बात नहीं मानती। और समझा क्या रहे हैं बंगालियों को कि मैंने तो इनको श्रद्धांजलि दी जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस मुल्क की आजादी दिलाई। उस अमर जवान ये इस हुकूमत की जो सोच है बड़ी नेगेटिव है। ये हर जगह हमें मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने का काम कर रहे हैं। कहीं कपड़ों से पहचानते हैं, इनको अलग अलग खानों में बांटो ताकि अपनी रोटी सेकते रहे। आज अगर मुल्क में सबसे बुरी हालत अगर हो सकती है तो बिला शुबा यूपी नंबर 1, माफ कीजिएगा मुझे बोलने दीजिए, यूपी नंबर 1। और जहां जहां इनकी हुकूमत है वहां सेकुलर इंडिया की कोई तस्वीर हमें नजर नहीं आती। जिस सेकुलर इंडिया के लिए गांधी जी ने कुर्बानी काटने की बात कर रहे साहब, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो बहरहाल हम ये दरखास्त करेंगे कि ये वक्त के खपेड़े हैं, हमें उनके जोश में नहीं आना है, हमें भी रंगत और तासुब नहीं देखनी है, वरना फिर हम उनके रंग में रंग जाएंगे तो हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा। हमें अपने भाइयों को समझना, हमें हिंदुओं से नफरत नहीं करनी है, वो हमारे भाई हैं। अरे एक घर में 5 बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चे जरा बदमाश भी होता है भाई, ये उन्हीं बदमाश वालों में है। हिंदुस्तानी खानदान अल्लाह इनको हिदायत दे और हमारे बुजुर्गों ने जिस राह को चुनी है उस पर चलने की तौफीक दे। और कल कोई दिन में से कोई नेता बनेंगे, कोई झांसी की रानी बनेंगे, ये दुआ हमारे साथ। अल्लाह ताला इनको कामयाब और कामरान करे। और आप बुजुर्गों को, हमारे गार्जियन साथ, हमारी जो बहनें बैठी हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाए और हमेशा इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक इनायत फरमाए और इस मुल्क को शमनज़ार बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।